तारापुर नाम के एक गांव में सोहन नाम का एक आदमी रहता था। सोहन बहुत निर्धन आदमी था। एक टूटे फूटे घर के सिवा उसके पास और कुछ भी नहीं था। ना तो उसका घर था और ना ही कोई परिवार। एक दिन वो भूखा प्यासा जा रहा था और मन ही मन सोच रहा था, ये कैसी जिंदगी जी रहा हूं मैं भगवान। ना तो मेरे पास पैसे है और ना ही मेरा कोई परिवार है। ऐसी जिंदगी जीने से तो अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। वैसे भी किसी को मेरे जीने या मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सोहन अपनी जिंदगी से तंग आकर नदी पर अपनी जान देने जा रहा था। तभी रास्ते में उसने देखा कि एक मुर्गी अपने एक अंडे के पास बैठी हुई है। तभी वहां एक बड़ा बिल्ला आता है। बिल्ला अंडे के पास आने लगता है। उसे पास आता हुआ देख मुर्गी अपने पंख फड़फड़ाने लगती है। बिल्ला उस अंडे को अपनी मुंह में पकड़ लेता है और मुर्गी चिल्लाने लगती है, बचाओ, कोई मेरे बच्चे को बचाओ। मुर्गी की आवाज सुनकर सोहन वहां जाता है। सोहन मुर्गी के अंडे को बिल्ले के मुंह में देखकर वही पड़ा हुआ एक डंडा उठाता है और बिल्ले को पीटने लगता है। सोहन कहता है, छोड़ उस अंडे को, एक माँ के सामने उसके बच्चे को खाने वाला है तू, छोड़ दे उसे। सोहन जोर जोर से बिल्ले को डरा रहा था। तभी बिल्ला अंडे को छोड़कर भाग जाता है। तब वो मुर्गी सोहन से कहती है, तुमने आज मेरे इस अंडे के रक्षा करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। सोहन कहता है, नहीं, मैंने कोई एहसान नहीं किया, ये तो मेरा फर्ज था। लेकिन तुम एक मुर्गी होकर हम इंसानों की भाषा में कैसे बात कर रही हो? मुर्गी कहती है, वो तुम्हें बाद में पता चल जाएगा, लेकिन ये बताओ कि तुम इतने मायूस होकर कहाँ जा रहे थे? सोहन कहता है, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है, मेरे जीने का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए मैं अपनी जान देने जा रहा हूँ। तब मुर्गी हैरान होकर कहती है, क्या जान देने जा रहे थे? जान देना ये किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। तब सोहन कहता है, लेकिन मैं जीकर भी क्या करूं? मेरे जीने का कोई आधार ही नहीं है और ना ही कोई फायदा। मुर्गी कहती है, नहीं, ये कोई उपाय नहीं है, तुम्हारी इस समस्या से बाहर निकलने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ये लो, ये मेरा अंडा, कुछ दिनों के बाद इससे एक मुर्गी बाहर आएगी जो तुम्हें रोज अंडे देगी। तुम उन अंडों को बेचकर अपना गुजारा कर सकते हो, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे और तुम अपना जीवन सुधार सकोगे। सोहन हैरान होकर पूछता है, क्या मुर्गी रोज अंडे देगी? मुर्गी कहती है, हाँ, समय आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा कि ये सब क्यों और कैसे हो रहा है। अभी तुम सिर्फ ये अंडा लेकर अपने घर जाओ और अपनी जान देने का विचार हमेशा के लिए त्याग दो। सोहन मुर्गी का दिया हुआ अंडा लेकर घर आता है। कुछ दिनों के बाद उस अंडे से एक बड़ी मुर्गी बाहर आती है, जो आते ही कुछ अंडे डालती है। सोहन अंडे बेचने के लिए बाजार चला जाता है। दिन बीतते जाते हैं। सोहन अब रोज अंडे बेचने जाता था और उसे अच्छे पैसे भी मिलते थे। एक दिन धनीराम ने सोहन से पूछा, अरे सोहन, तुमने कितनी मुर्गियां पाली है? रोज अंडे बेचने जाते हो। तब सोहन ने कहा, अरे भाई, मैंने तो एक ही मुर्गी पाली है, मेरे पास ज्यादा मुर्गियां रखने की जगह कहाँ है? धनीराम आश्चर्यचकित हो जाता है, क्या सिर्फ एक मुर्गी? एक मुर्गी इतने अंडे देती है रोज, कमाल है। सोहन कहता है, हाँ, मेरी मुर्गी कमाल की तो है। कुछ दिनों की बाद उस राज्य के महाराज की पत्नी बहुत बीमार हो जाती है। उनकी कमजोरी किसी भी औषधि से कम नहीं हो रही थी। तब महाराज महामंत्री से कहते हैं, महारानी इतने दिनों से बीमार है, उनकी कमजोरी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। अगर ऐसा ही चलता रहा तो महारानी का स्वास्थ्य और बिगड़ सकता है। मैं तो उसी के बारे में विचार कर रहा हूँ महामंत्री जी, परंतु समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्या उपाय करें कि महारानी की कमजोरी कम हो जाए। वैद्य जी की सभी औषधि देकर देख ली, कई प्रकार के सूखे मेवे और फलों का रस भी महारानी को पिलाया, उत्तम प्रकार का भोजन दिया, गाय का शुद्ध दूध और घी भी खिलाया, परंतु महारानी के शरीर में शक्ति आ ही नहीं रही। 2 कदम चलते ही महारानी गिर जाती है। उन्हें ऐसे सदा सोए हुए देखना भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मुझे उनके स्वास्थ्य की बहुत चिंता हो रही है। तब महामंत्री कहते हैं, महाराज, मैंने कहीं सुना था कि यदि किसी बीमार या कमजोर व्यक्ति को देसी मुर्गी के अंडे खिलाए जाए तो उसमें तुरंत शक्ति आ जाती है।
यदि हमने महारानी को देसी अंडे खिलाए तो कदाचित उनमें भी शक्ति आ जाएगी और उनकी कमजोरी कम हो जाएगी। तब महाराज आश्चर्यचकित होकर पूछते हैं, क्या देसी अंडे? हाँ महाराज, हमने आज तक इतने उपाय किए हैं, एक उपाय और करके देखते हैं। ढूंढिए मंत्री जी, यदि ऐसा व्यक्ति मिल गया जिसके पास देसी अंडे मिल सकते हैं तो मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। मंत्री अपने सेवकों से कहकर राज्य में देसी अंडे कहाँ मिलते हैं ये ढूंढने को कहता है। सेवक पूरे राज्य में जाकर ढूंढने लगते हैं। महाराज के सेवक को देखकर एक लालची व्यक्ति, जगन लाल, क्या हुआ सेवक, आप किसे ढूंढ रहे हैं? सेवक कहता है, महारानी बहुत बीमार है और कमजोर है, इसलिए महाराज ने आदेश दिया है कि यदि किसी के देसी अंडे हैं और वह रोज राज्य महल देसी अंडे पहुंचाएगा तो महाराज उसे मुंह मांगा इनाम देंगे। जगन लाल हैरान होते हुए बोला, क्या मुंह मांगा इनाम? अरे वाह। सेवक आगे चला जाता है। तभी जगन लाल को धनीराम मिलता है। अरे धनीराम, तुमने सुना अभी सेवक ने क्या कहा? हाँ, पता है मुझे, महारानी का स्वास्थ्य ठीक करने के लिए महाराज को देशी अंडे बेचने वाले की तलाश है। धनीराम, क्या तुम जानते हो ऐसे किसी व्यक्ति को? धनीराम कहता है, हाँ, हमारे राज्य में एक ही तो है, सोहन, जिसके पास एक मुर्गी है जो रोज उसे अंडा देती है। ये बात सुनकर जगन लाल आश्चर्यचकित हो जाता है। क्या एक मुर्गी, और वो भी रोज अंडे देती है? कुछ अजीब बात नहीं है ये? धनीराम कहता है, हाँ अजीब तो है, परंतु वो तो यही कहता है कि उसके पास एक ही मुर्गी है। जगनलाल के लालची मन में एक बात आती है। वो सोहन के पास जाता है और सुनाओ सोहन, मैं जगन लाल हूँ, इसी राज्य में रहता हूँ। मैंने सुना है कि तुम्हारे पास एक मुर्गी है, मैं उस मुर्गी को खरीदना चाहता हूँ। तब सोहन कहता है, परंतु मैं उस मुर्गी को बेचना नहीं चाहता। अरे जानता हूँ, लेकिन यदि तुम वो मुर्गी मुझे दे दोगे तो तुम्हारी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। मैं समझ सकता हूँ, उस मुर्गी से मिलने वाले अंडे से ही तुम अपना गुजारा करते हो, इसलिए मैं तो तुम्हें उसके उचित दाम भी दूंगा, चाहे तो थोड़े ज्यादा पैसे ले लेना, लेकिन ये मुर्गी मुझे दे दो। सोहन कहता है, बात दाम की नहीं है महोदय, परंतु मुझे मुर्गी को बेचना ही नहीं है। आप कितना भी दाम दे दीजिए, परंतु मैं मुर्गी को बेच नहीं सकता। जगनलाल कहता है, बड़े हठी हो तुम, मैं इतने ज्यादा दाम देकर तुम्हारी मुर्गी खरीदना चाहता हूँ, परंतु तुम्हें उसे बेचना नहीं है। सोने की मुर्गी है क्या तुम्हारी? अरे रखो अपनी मुर्गी अपने पास ही। जगनलाल गुस्से से सोहन की घर से चला जाता है। अगले दिन जगनलाल महाराज के पास आता है। महाराज, मुझ पर दया कीजिए, कौन हो तुम और क्या हुआ है तुम्हारे साथ? महाराज, मैं आपके राज्य का सामान्य नागरिक हूँ, अंडे बेचने का काम करता हूँ। मैंने कल आपके एक सेवक से सुना, महारानी के उपचार के लिए आपको देशी अंडे की आवश्यकता है। मैं अपनी देसी मुर्गी आपके पास लेकर ही आ रहा था कि तभी सोहन नाम के एक व्यक्ति ने मेरी मुर्गी चुरा ली और उसे अपने घर में छुपा कर रखा है। महाराज ने कहा, उसने इतना बड़ा अपराध किया, महारानी के उपचार हेतु लाई जाने वाली मुर्गी की चोरी की उसने, उस दुष्ट को बंदी बना लो, ये तो राजद्रोह है। राजा ने आदेश दिया, सिपाहियों अभी जाकर बंदी बना लो उस दुष्ट सोहन को और मेरे सामने लेकर आओ। सिपाही जाकर सोहन को पकड़ कर ले आते हैं। जगनलाल मन ही मन हंस रहा होता है। सोहन राज्य महल में आकर हाथ जोड़कर बोला, क्या हुआ महाराज, मुझे ऐसे पकड़कर यहाँ क्यों लाए हैं? इतना बड़ा राजद्रोह किया है तुमने और पूछ रहे हो कि मैंने क्या किया है? इतना बड़ा अपराध करते हुए तुम्हें थोड़ा सा भी भय नहीं लगा? सोहन हैरान हो गया। अपराध, राजद्रोह, यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब इतने भोले मत बनो सोहन। ये जगनलाल जब अपनी मुर्गी राजमहल ला रहा था तब तुमने उसकी मुर्गी चुराई, ये जानते हुए भी कि महारानी को देसी अंडे खाने की आवश्यकता है। यदि उन्हें अंडे नहीं खिलाए गए तो उनका स्वास्थ्य और खराब होगा। महाराज, वो मुर्गी मेरी है और सच में मुझे महारानी के स्वास्थ्य के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं खुद यहाँ रोज आकर अंडे दे जाता। मेरी मुर्गी तो बहुत सारे अंडे देती है। ये जगनलाल झूठ बोल रहा है। महाराज, इसके पास कोई मुर्गी नहीं है,
उल्टा ये मेरी मुर्गी मुझसे खरीदने के लिए मेरे घर आया था। तब जगन लाल बोला, नहीं महाराज, ये झूठ बोल रहा है, यही आया था मेरे पास। आपकी घोषणा सुनकर जब सेवक ने बताया कि जो भी व्यक्ति महारानी के लिए देसी अंडे ले जाएगा उसे महाराज मुंह मांगा इनाम देंगे, ये सुनकर इसके मन में लालच आ गया होगा, इसलिए मेरी मुर्गी चुरा लिया उसने। जगन लाल की बातें सुनकर सोहन हैरान हो गया। तब सोहन ने कहा, नहीं महाराज, ये झूठ बोल रहा है। सच तो यह है कि ये जगन लाल आया था मेरे घर और 2 गुनी कीमत देकर मेरी मुर्गी खरीदना चाहता था। अच्छा तो ये बताओ कि तुम्हारे घर में जो मुर्गी है वो तुम्हारे पास कैसे आई? तब सोहन ने बताया कि महाराज, उस मुर्गी की माँ ने ही मुझे एक अंडा दिया था जिससे वो मुर्गी बाहर आई थी। महाराज आश्चर्य होकर पूछे, मुर्गी की माँ ने, अर्थात एक मुर्गी ने तुम्हें अपना अंडा दिया था? सोहन बोला, हाँ महाराज, उस मुर्गी ने कहा था कि इस अंडे से जो मुर्गी बाहर आएगी वो रोज अंडे देगी। मुर्गी ने कहा था वो मुर्गी हम मनुष्यों की भाषा में बात कर रही थी। हाँ महाराज, वो मुर्गी हमारी भाषा में बोल रही थी। महाराज ने कहा, अब तो मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि तुम असत्य बोल रहे हो। एक मुर्गी हमारी भाषा में कैसे बात कर सकती है? सिपाहियों, इस दुष्ट राजद्रोही को दंड दे दो। सिपाही सोहन को ले जाने लगते हैं। तभी वहां वही मुर्गी प्रकट हो जाती है जिसने सोहन को अपना अंडा दिया था। रुकिए महाराज, सोहन सच बोल रहा है। मुर्गी को इंसानी भाषा में बात करता हुआ देख सभी चौंक जाते हैं। देखा महाराज, मैं सच बोल रहा था ना, ये मुर्गी हमारी भाषा में बात करती है। तब मुर्गी ने कहा, हाँ महाराज, सोहन सच बोल रहा है, मैंने ही उसे मेरा अंडा दिया था। उस दिन सोहन ने मेरे अंडे को एक बागर बिल्ले से बचाया था, मेरी मदद की थी, इसलिए मैंने खुश होकर उसे मेरा अंडा दिया था। मुर्गी की बातें सुनकर महाराज ने कहा, वो सब तो ठीक है, परंतु तुम हमारी भाषा में बात कैसे कर सकती हो? इसका रहस्य क्या है? महाराज के ऐसे पूछते ही चारों ओर रोशनी छा जाती है और मुर्गी की जगह एक सुंदर परी प्रकट होती है। महाराज, मैं असल में एक परी हूँ। परी लोक में एक बार एक दासी परी मेरी सहायता मांग रही थी, लेकिन मैंने अपने घमंड में आकर उसे सहायता करने से ना कहा था। जब ये बात हमारी परी रानी को पता चली, तब उन्होंने मुझे उस परी की सहायता ना करने के लिए दंड दिया। दंड स्वरूप मैं एक मुर्गी बन गई और यहाँ पृथ्वी लोक पर आ गई। परी रानी ने कहा, जब कोई निर्मल मन का व्यक्ति मेरे संकट के समय में मेरी मदद करेगा, तभी मुझे मदद की कीमत पता चलेगी। केवल इतना ही नहीं, मुझे भी उस व्यक्ति के मुसीबत के समय में उसकी मदद करनी पड़ेगी, तभी मैं उस दंड से मुक्त हो जाऊंगी और फिर से परी लोक चली जाऊंगी। परी की बातें सुनकर महाराज ने कहा, सिपाहियों, सोहन को छोड़ दो। परी की बात सुनकर मुझे विश्वास हो गया है कि ये सच बोल रहा है। महाराज, जब सोहन मुझे पहली बार मिला था तब वो बहुत विचलित था। उसका इस दुनिया में कोई नहीं है और वो बहुत निर्धन था, इसलिए वो अपना जीवन समाप्त करने जा रहा था। इसलिए मैंने उसे मेरा चमत्कारी अंडा दिया था जिससे उसकी परेशानी खत्म हो जाए। अब मेरा अपनी परी लोक जाने का समय आ गया है। सोहन ने परी से पूछा, परी जी, अब आप चली जाएंगी तो क्या जो मुर्गी मेरे घर है वो भी चली जाएगी? परी ने उत्तर दिया, नहीं नहीं। सोहन बोला, परी जी, उस मुर्गी की हमें बहुत आवश्यकता है। महारानी के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए उन्हें देशी अंडे खिलाने की सलाह मिली है। अगर तुम उस मुर्गी को अपने साथ ले जाओगी तो मेरी महारानी कभी ठीक नहीं हो पाएगी। तब परी ने कहा, नहीं, वो मुर्गी यही सोहन के पास रहेगी और उसके चमत्कारी अंडे खाकर महारानी जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगी। परी राजमहल से गायब होकर अपने परी लोक चली जाती है। महाराज ने कहा, सोहन, मुझे क्षमा कर देना, मैंने बिना पूरी बात जाने बिना ही तुम्हें अपराधी समझ लिया। तुम अभी जाकर अपनी मुर्गी के अंडे लेकर आओ। जब तक महारानी की कमजोरी कम नहीं होती तब तक रोज तुम्हें यहाँ अंडे लेकर आना है। सोहन ने कहा, अवश्य महाराज, मैं अभी अंडे लेकर आता हूँ। जगनलाल, तुमने हम सबसे झूठ बोला है। तुमने एक निर्दोष व्यक्ति को दोषी बताकर हमारे सामने पेश किया है। तुम अपने लालच में आकर किसी और के साथ इतना बुरा कर रहे थे। जगनलाल ने कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मैं सच में बहुत लालची बन गया था।
अभी तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। यदि फिर से किसी के साथ तुमने ऐसा व्यवहार किया तो मैं तुम्हें दंड देने से नहीं चूकूंगा। सोहन अपने मुर्गी के अंडे लेकर आता है और महारानी को खिला देता है। अगले कुछ दिन सोहन की मुर्गी के अंडे खाकर महारानी का स्वास्थ्य सुधर जाता है और वो चलने फिरने लग जाती है। महाराज सोहन को बहुत सारा धन देते हैं। सोहन के दोस्त राव जी के पहचान की कन्या से सोहन की शादी हो जाती है। सोहन को परी की दी हुई मदद से उसका जीवन संवर जाता है। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।